नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। आपको 8 नवंबर 2016 तो याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की घोषणा की थी। और आज आप देखेंगे कि 19 तारीख को जो 2000 नोट लोग उसको कह रहे हैं नोटबंदी, लेकिन दरअसल में है वो नोट वापसी। और आपने उस समय भी देखा होगा कि किस तरह से जो बैंक के कर्मचारी थे, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि बैंक के कर्मचारियों ने आदतन भ्रष्टाचार किया और लोगों से मिली भगत करके ढेर सारी नोटों को बदल दिया। गरीबों के बहाने अमीरों का पैसा बदला गया, भले ही गरीब लाइन में लगे रहे। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज की बात, ये जो 2000 की नोट वापसी है, दरअसल ये तो लगता ही था कि इसको वापस होना है, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 19 से ही नोट की छपाई बंद हो गई थी। और अब इसमें जो सर्कुलर जारी हुआ है, जो आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 तक की रुपए बदल सकता है। तो रुपए बदल क्यों सकता है? अगर हर आदमी के पास आज भारत में बैंक अकाउंट है तो वो क्यों ना अपने अकाउंट में उस पैसे को डाले, उसकी जानकारी क्यों ना हो लोगों के पास। और ये जो बदलने वाला फार्मूला है, तो क्या फिर से एक बार बैंक कर्मचारियों को ढेर सारा कमीशन कमाने के लिए छोड़ा गया है, या लोगों की नोट आसानी से बदल जाए? मान लीजिए अगर एक ही व्यक्ति जाता है या 2 व्यक्ति बारी बारी जाते हैं और एक मिनट पर 20-20 हज़ार रुपया चेंज करते हैं, तो कितना रुपया बदल लेंगे? तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूं कि ये जो भी नोट 2000 के रखे गए हैं उनको सिर्फ और सिर्फ खाते में ही जमा करवाया जाए, क्योंकि आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास खाता ना हो। मान लीजिए अगर किसी के पास खाता नहीं भी है तो उसके लिए बैंक मैनेजर पूरी कार्रवाई करके उसकी नोट को बदले, और नोट तुरंत ऐसा सिस्टम लगाया जाए कि नोट को तुरंत अगर उनको ज़रूरत है तो एक तरफ खाते में जमा किया जाए और दूसरे तरफ उसको वापस किया जाए। और लोगों को इस बारे में पूरा जागृत किया जाए कि ये 2000 की नोट वैसे तो देखने को नहीं मिल रही थी। आपने देखा होगा कि इसके तो दर्शन दुर्लभ हो गए थे, और अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बाजार में दौड़ने लगी है। तो किसने जमा करके रखा था? तो अगर जमाखोरों पे लगाम लगानी है तो आरबीआई को इस तरह के फैसले वापस लेने ही पड़ेंगे, और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही पैसे जमा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।